Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today's class we're going to talk about might have. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं माइट हैव मॉडल वर्ब की। सबसे पहले हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि माइट हैव मॉडल वर्ब को हम किस तरह के सेंटेंसेस में या किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, माइट हैव मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, पॉसिबिलिटी, इम्कानियत इन द पास्ट, गुजरे हुए वक्त में। देखिए, गुजरे हुए वक्त में जब भी आप किसी की पॉसिबिलिटी या इम्कानियत को बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम माइट हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पॉसिबिलिटी होती क्या है, इम्कानियत किस चीज को कहा जाता है। यानी कि वो काम जिनमें 50% होने के चांसेस होते हैं और 50% काम ना होने के चांसेस हो, यानी कि जिसमें 50-50 चांसेस हो सकता है वो काम हो भी जाए और शायद ना भी हो। तो इन जुमलों की पहचान ये होती है, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि उनमें शायद या हो सकता है जैसे अल्फाज आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती, कंफर्म नहीं होता कि ये काम होगा ही होगा और ये भी कंफर्म नहीं होता कि ये काम नहीं होगा। उसमें पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है किसी काम के होने की या पॉसिबिलिटी पाई जा रही होती है किसी काम के ना होने की। राइट, सो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में किसी की पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए हम माइट हैव का यूज करते हैं। उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है, उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है और आखिर में चुका हो, चुकी हो और चुके हूं वगैरह आता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि चुका हो, चुकी हो, चुके हूं ही आएगा, इसकी जगह पे ये भी आ सकता है अलिफ हो, ठीक है, या छोटी ए हो, बड़ी ए हूं। राइट, कैसे? मिसाल के तौर पे जैसे कि देखें किस तरह के सेंटेंसेस होंगे। शायद वो घर पहुंच चुका हो, जैसे कि लिखा हुआ है कि शायद वो घर पहुंच चुके हूं। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को यूं भी बयान किया जा सकता है कि शायद वो घर पहुंच गए हूं। ठीक है, तो अब पहुंच गए हूं तो उसके एंड पे चुके हूं तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी तरह से हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो। इस सेंटेंस को हम यूं भी बोल सकते हैं कि हो सकता है उसने अपना काम खत्म कर लिया हो। राइट, तो इस सूरत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शायद आलिया ने अपनी गलती मान ली हो। तो देखेंगे इस सूरत में सेंटेंसेस का मतलब या सेंस जो निकलेगा, चाहे वो मैं चुका हो, चुकी हो, चुके हूं के सेंस में लेके जाऊं या अलिफ है अलिफ हो, छोटी ये हूं या फिर बड़ी ये हूं वगैरह आए, उस सूरत में सेंस या मतलब जो है वो एक ही निकल रहा होगा। देखिए, शायद वो घर पहुंच चुके हूं या शायद वो घर पहुंच गए हूं, बात तो एक ही है, मतलब तो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसके लिए हम माइट हैव का यूज करेंगे। आई होप सो आपको इसका पर्पस और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या जो इसकी उर्दू जुमलों में पहचान होती है उसकी समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेस। अब हमें ये चीज समझनी है, when we are going to speak them or when we want to convert them into English, then how can we make them। यानी कि अगर हम इन सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं या फिर इन सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम उनको कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट माइट हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। राइट, सिंपली करना यह है, सब्जेक्ट लगाना है, माइट हैव, देन थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब यहां पर हम थर्ड फॉर्म का यूज क्यों कर रहे हैं? अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हैज या हैव आए, हैज या हैव आए और उसके बाद कोई वर्ब हो तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव आ रहा है या हैज आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर अब चूंकि ये माइट हैव था तो इसके बाद जो हमारे पास वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट। राइट, अच्छा, अब
इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि शायद वो घर पहुंच चुके हूं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट, दैट हु इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। कि हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है? वो। शायद वो घर पहुंच चुके हूं, तो यानी कि वो ज्यादा है, वो सिंगल नहीं है, वो दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। तो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? दे। सो हमारा सब्जेक्ट लिख लिया गया है। इसके बाद माइट हैव, दे माइट हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब यहां पर देखना है कि क्या है। यहां पर वर्ब है पहुंचना, ओके। पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है? अराइव। अराइव भी होती है, रीच भी होती है, आपको दोनों में से जो बेटर लगे आप यूज कर सकते हैं, बट मैं यूज कर रहा हूं अराइव। तो अराइव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है अराइव्ड। सो दे माइट हैव अराइव्ड। कहां पहुंच चुके होंगे? घर, होम। दे माइट हैव अराइव्ड होम। दे माइट हैव अराइव्ड होम। वो शायद घर पहुंच चुके हों, या हो सकता है वो घर पहुंच गए हों, ठीक है। दोनों सूरतों में उर्दू चाहे शायद या हो सकता है के सेंस में लें, चाहे चुके हों के सेंस में या पहुंच गए हों के सेंस में लें, आप दोनों सूरतों में इंग्लिश सेंटेंस यही बनेगा। अच्छा, अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो। हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो शी। देन माइट हैव, शी माइट हैव। वर्ब क्या यहां पर? खत्म करना। तो खत्म करना की इंग्लिश एंड भी होती है, फिनिश भी होती है, तो मैं यहां पर फिनिश का वर्ड यूज कर रहा हूं, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। सो शी माइट हैव फिनिश्ड। She might have finished. क्या खत्म कर चुकी होगी? अपना काम। तो अब अपना की इंग्लिश डेफिनेटली सब्जेक्ट को हम देखेंगे, सब्जेक्ट यहां पर क्या है? she है, तो अपना की इंग्लिश यहां पर her होगी। So she might have finished her. क्या? काम, work। तो काम की इंग्लिश क्या है? work. So she might have finished her work. हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो, या शायद उसने अपना काम खत्म कर लिया हो। दोनों सूरतों में इंग्लिश सेंटेंस यही बनेगा। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो। शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है? आलिया। सर अच्छा, आलिया की स्पेलिंग ALIA भी होते हैं, कुछ लोग ALIYA लिखते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप जो भी स्पेलिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो आलिया, देन माइट हैव। आलिया माइट हैव। वर्ब क्या यहां पर? मानना। तो मानना की इंग्लिश क्या होती है? एक्सेप्ट। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? एक्सेप्टेड। सो आलिया माइट हैव एक्सेप्टेड। क्या मान चुकी होगी? ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी गलती, हर मिस्टेक। सो आलिया माइट हैव एक्सेप्टेड हर मिस्टेक। शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो, या हो सकता है आलिया ने अपनी गलती मान ली हो। अब दोनों सूरतों में जो हमारा इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो यही बनेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द यूज ऑफ माइट हैव। दीज आर इट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं और इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ 3 सेंटेंसेस बनाए, बट हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस बनेंगे, और तरीकाकार यही होगा। मेन चीज आपकी ये स्ट्रक्चर है। If you understand this structure, then it's not difficult for you to make if you have the vocabulary. अगर आपके पास vocabulary है और आपको इस स्ट्रक्चर की समझ है, तो ये हजारों सेंटेंसेस बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। So students, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। So students,
इट्स नेगेटिव्स आर नॉट डिफिकल्ट। इसके नेगेटिव्स बनाना या नेगेटिव बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपली करना यह है कि यहां पर माइट के बाद नॉट का वर्ड यूज कर देना है। क्या करना है? माइट के बाद नॉट का वर्ड यूज कर देना है। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? सॉरी, स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप जैसे कि देखें हमारे पास सेंटेंस है कि शायद वो घर पहुंच चुके हूं। अगर इसको मैं नेगेटिव में लेके जाता हूं तो ये सेंटेंस ये बनेगा कि शायद वो घर ना पहुंचे हूं या शायद वो घर ना पहुंच चुके हूं, राइट? तो अब अगर इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो क्या होगा? शी माइट नॉट, सॉरी शी तो नहीं है, दे माइट नॉट हैव अराइव्ड होम। शायद वो घर ना पहुंचे हूं या हो सकता है वो घर ना पहुंचे हों। ओके, इसी तरह से हो सकता है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो। तो इस सेंटेंस को हम यूं भी नेगेटिव में बनाएंगे कि हो सकता है उसने अपना काम खत्म ना किया हो या उसका काम खत्म ना हुआ हो। ठीक है, सो शी माइट नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। तो देखिए मैं कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहा, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, सिंपली ये कर रहा हूं कि माइट के बाद नॉट का वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से शायद आलिया अपनी गलती मान चुकी हो या शायद आलिया ने अपनी गलती मान ली हो। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? हो सकता है आलिया ने अपनी गलती ना मानी हो या हो सकता है आलिया अपनी गलती ना मान चुकी हो, राइट? सो आलिया माइट नॉट हैव एक्सेप्टेड हर मिस्टेक्स। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा माइट हैव मॉडल वर्ब। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। ठीक है, अब देखिए ना, हम किसी से ये तो नहीं पूछते कि क्या शायद उसने ऐसा कर लिया होगा या क्या वो शायद ऐसा कर चुका होगा या क्या शायद वो ऐसा कर चुकी होगी, राइट? तो इस तरह के सेंटेंसेस हम नहीं बनाते, इसलिए माइट हैव के इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। माइट के, माइट बी के और माइट हैव के, ठीक है, इनके सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको माइट हैव मॉडल वर्ब की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं।